नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुगलसराय निवासी युवक की दुर्गाकुंड स्थित अपार्टमेंट की छत से गिरने से हुई मौत। सवाल, आखिर यहां क्यों आया था युवक? दशा समेत पुलिस ने मिलवाया काशी आए दक्षिण भारतीय परिवार से बिछड़े पुत्र को। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा दिया जा रहा धरना हुआ समाप्त। और श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। और अब खबरें विस्तार से। मुगलसराय निवासी युवक की दुर्गाकुंड स्थित अपार्टमेंट की छत से गिरने से मौत हो गई। दुर्गाकुंड पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी होते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह, प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर राजेश सिंह और चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड अश्विनी राय पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक के पास पिट्ठू बैग था, सिर से खून बह रहा था और हाथ पैर में चोट थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार उसकी मौत वीडी अपार्टमेंट की छत से गिरने से बताई जा रही है। सवाल ये है कि आखिर युवक यहां आया ही क्यों था? पुलिस को युवक के पास मिले पर्स से उसका आधार कार्ड मिला, जिसकी शिनाख्त आधार कार्ड के अनुसार युवक का नाम प्रभात कुमार पुत्र शिवचंद कुमार निवासी अमोकपुर मुगलसराय चंदौली बताया जा रहा है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। उधर पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा कर शव को मर्चरी भिजवा दिया है। वहीं इस मामले में जानकारी मिली है कि युवक के छोटे भाई की आज सगाई थी। रौंदी चंदन नगर के रहने वाले शंकर सेन की बेटी की शादी मृतक के छोटे भाई से होनी थी। शंकर सेन ने बताया कि मृतक के पिता जानकारी देते हैं कि बड़ा बेटा छत से गिर गया है, उसकी मौत हो गई है, आप लोग दुर्गाकुंड चले आइए। उन्होंने बताया कि लड़का किसी कंपनी में काम करता था, वो किस कारण यहां आया था और कैसे उसकी मौत हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या घटना घटित हुई है? घटना के बारे में मुझे विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है। अभी हमको 1 घंटा पहले सूचना मिला है उनके पिताजी द्वारा कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सपायर कर गया। तो हमको बताया गया कि आप पुलिस चौकी दुर्गाकुंड पे आइए। हम लोग सब परिवार आ गए यहाँ पर और वहाँ के दरोगा जी ने बताया, राय साहब ने, कि वो छत से जो है गिर गए हैं और उनका जो सर फट गया है, एक्सपायर कर गया। लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये आपको मुगलसराय। अच्छा, आप लड़के क्या लगते हैं? लड़का मेरा, उनका छोटा भाई था, वो मेरा दामाद जो है, आज उसका एंगेजमेंट था। हम लड़की वाले हैं, आज ही एंगेजमेंट था। क्या लग रहा है कि ये किसी छत पर से गिर गए हैं या इनको? अब ये तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि हम लोग इतनी दूर रहते हैं कि पता नहीं। जो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने यही बताया कि लड़का जो है कुछ एक्सपायर कर गया, इसलिए आज का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। लड़के के पिताजी का क्या नाम है? शिवचंद। ये कहाँ पे ये लोग रहते हैं? ये मुगलसराय जो है आपका वो हॉस्पिटल है, जो है रेलवे हॉस्पिटल है, उसी के पास पे रहते हैं। लड़का क्या काम करता है? लड़का काम करता है वो किसी कंपनी में, किसी में हमको पूरा पता नहीं, हम पूछ के बताते हैं। तो लड़का यहाँ पर किस लिए आया था? अब ये तो नहीं पता ना। ये लोग 3 भाई 1 बहन है। ये पहले नंबर के थे, बड़े थे। दशा समेत पुलिस ने दक्षिण भारत से आए काशी परिवार को उनके बिछड़े हुए पुत्र से मिलाया। दशा समेत थाना अंतर्गत दक्षिण भारत से आए विष्णु अपने परिवार के साथ काशी दर्शन के लिए आए थे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले इस परिवार का पुत्र, जिसका नाम दिनेश है, भीड़भाड़ की अधिकता में अपने माता पिता से बिछड़ गया। बच्चा काफी रो रहा था।
पुलिस मौके पर थी। बच्चे को रोते देख बच्चे से पिता का नाम पूछकर गुदौलिया और जल पुलिस चौकी से घाट पर अनाउंसमेंट कराया गया। एसीपी अवधेश पांडे ने बच्चे को पुलिस के संरक्षण में बिठाया और बच्चे को खाने पीने की व्यवस्था करवाई। अनाउंसमेंट सुनकर दंपति आए और जरूरी पूछताछ के बाद बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे, थाना प्रभारी अजय मिश्रा, उप निरीक्षक मानवी शुक्ला, उप निरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी, उप निरीक्षक साकेत पटेल इस कार्य में शामिल रहे। ये कौन है बच्चा? मेरा जीजू का बेटा है। जीजू का बेटा है तो हाँ। क्या गुम हो गया था क्या? हाँ, हम गंगा आरती देख के आ रहे थे, बीच में से गुम हो गया वो। तो ये पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मिला गया क्या? हाँ, पुलिस कमिश्नरेट की मदद से 10 मिनट के अंदर मिल गया बहुत तो तुरंत। क्या कहेंगे प्रशासन को? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि तुरंत इतना हेल्प कर रहे हैं। नहीं तो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा दिया जा रहा धरना समाप्त हुआ। मोहनसराय मिल्कीचक गांव में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का धरना समाप्त हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि जमीन अवमुक्त करने में शासन को अगर वैधानिक अड़चन आई तो किसानों को वर्तमान सर्किल रेट पर भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान बेमियादी धरने पर थे। किसान ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विरोध में मोहनसराय बैरवन पंचायत भवन के पास धरने पर बैठे थे। वहीं शनिवार को एक किसान की मृत्यु हो गई। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि वो धरने में शामिल थे, कई दिन आए, जमीन को लेकर सदमा लगने के चलते उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बेहद दुखद है। देखिए, आज एक दुखद घटना ये हो गई है कि हम लोगों के बीच में किसान नेता और किसान भाई कहले लल्लू पटेल जी, जो इस किसान आंदोलन में हमेशा आते रहे, उनका निधन हो गया है। और उनके निधन होने के बाद गांव के हजारों लोग आज उनको अंतिम यात्रा में गए हुए हैं दाह संस्कार करने के लिए। और उससे भी बड़ी दुखद बात ये हो गई कि वो जितने भी यहाँ किसान नेता बैठे हैं, किसान कार्यकर्ता और किसान बैठे हुए हैं, सबके दिलो दिमाग में 24 घंटा अपनी ज़मीन को कैसे बचाया जाए और हमारी ज़मीन कैसे बचेगी उसकी चिंता सता रही है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जो लल्लू पटेल जी का देहांत हुआ और मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं इसी चिंता के सदमे में उनकी मौत हो गई है, वरना वो मरने की स्थिति में नहीं थे, अभी मरने लायक नहीं थे वो। और इसी आंदोलन में लगातार 16 मई को जो बर्बरतापूर्वक पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और 9 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है। और हर किसान के दिमाग में एक ही बात है कि हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन कैसे बच जाए, हम कैसे बच जाए, हमारा बाल बच्चा परिवार कैसे बच जाए। ज़मीन चली जाएगी तो हमारा बाल बच्चा परिवार क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कहाँ से खिलाएंगे। यह एक बहुत ही चिंतनीय बात है, जिससे किसी भी आदमी को कभी भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, दिल पे धक्का पहुंच सकता है, दिमाग स्ट्रोक कर सकता है, किसी के साथ कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात कि जो 9 दिन से लगातार हम धरने बैठे हैं चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री में, यहाँ किसी को भी लू मार दे, कोई बात हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। सरकार क्यों नहीं पहल करती है कि इन लोगों की धरना तुरंत खत्म हो जाए, इनका मुआवजा तुरंत दे दे। मुख्यमंत्री जी पिछले शनिवार को आए और उन्होंने कहा भी कि आज के रेट से सारे किसानों को पैसा दे दिया जाए, लेकिन ये कर्मचारी अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो अब भय होने लगा लल्लू पटेल जी की मौत के बाद से कि भगवान न करे कि हमारे बीच के कोई किसानों की घटना दुर्घटना फिर से कुछ हो जाए और हम लोग की संख्या कम हो जाए, क्योंकि लल्लू पटेल जी का जाना बहुत ही दुखदाई है। यहाँ पे किसी की मृत्यु होने की सूचना आ रही है, कौन मरा है? मरा उनका का नाम हो बुला लल्लू क्या है? संझा के खैलन, सवेरे भोरे में, अरे 12 बजे रात के मर गईलन। खेते का हमेशा कहत रहलन कि हमार खेत ले ले बान, अभी ना खेते के 7 ठे लड़का बायन, का खैया 6 लड़का हैं, घर दुआर नहीं है उनके। ट्रांसपोर्ट नगर वाले मामले में भी वो यहाँ पे बैठते थे, यहाँ धरना स्थल। हाँ रहलन, 3-4 दिन आयल रहलन, यही बैठला रहलन, बस वह सुनायल अपन गईलन, वह खैलन, बस प्राण निकल गल उनकर। मृत्यु कहाँ हुई? घर बैरवन भयल। की मृत्यु घर पे हुई? हाँ घर पर, वह चिंता के मारे
तैसे अरे गैलन त नाई परान निकलल, जब सुतलन तब न निकलल, सूते सूते निकल गए चिंता में। क्या कहना चाह रहे वो चाहत है हमने के रह के भी ठेकान दे, जमीन ले तो 4 गुना दे। मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में चल रही श्री राम कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ। बागेश्वरी देवी के मैदान जैतपुरा में चल रहे कथा के समापन पर भव्य भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें देर रात तक उपस्थित भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि धर्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, ताकि सभी के परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर राजेश, रविशंकर सिंह, रविनंदन तिवारी, किशोर सेठ सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। किस तरह का ये भंडारे के साथ कार्यक्रम समापन हो रहा है? विगत 1 जून से 9 जून तक इसी प्रांगण में राम कथा का आयोजन किया गया था। कल विश्राम दिवस के पश्चात हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यह विशाल भंडारा का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनका हमको तन मन धन से सहयोग भी मिलता है। आज भंडारे कितने दिन का था और आज क्या हो रहा है? 9 दिन का जो है राम कथा था और आज जो है 10वें दिन इसका जो है भव्य भंडारे के बाद इस कार्यक्रम का समापन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का विशेष आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर लोहराबीर स्थित IMA भवन में आयोजित था। रक्तदान शिविर में सभी सदस्यगण एवं कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए एवं रक्तदान के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी किया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के अलावा कई युवाओं को भी आमंत्रित किया गया, जिससे वे रक्तदान की प्रक्रिया को करीब से जान समझकर भ्रांतियों से दूर हो सकें। शिविर में रक्तदाताओं को तुलसी का पौधा भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। इस दौरान अतुल अग्रवाल, अंकित गर्ग, सौरभ अग्रवाल, शुभम अग्रवाल आदि लोगों की उपस्थिति रही। क्या है अतुल जी, आज किस तरह का है रक्तदान वृक्ष दिया जा रहा है, क्या है इसका? आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार की तरफ से, जिसमें मंच परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता, सदस्यगण सभी लोग आके रक्तदान का सहयोग कर रहे हैं। सभी रक्तदाताओं को तुलसी का पौधा भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। तुलसी का पौधा धार्मिक चीज़ों से काफ़ी फायदेमंद होता है और आगामी सावन के माह को देखते हुए इस विचार को प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट का 87वां वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। शनिवार को हुई प्रतियोगिता में गंगा श्री उपाधि का परिणाम रामनगर से दरभंगा घाट सत्यम साहनी, गंगा श्री उपाधि आकाश कुमार निषाद, राम आशीष यादव, 80 से दरभंगा घाट ओपन महिला में मुस्कान पटेल, रिया पटेल, नैन्सी पटेल ने जीत दर्ज की। समस्त प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें छोटे बच्चों को सर्टिफिकेट, मेडल, मेमेंटो, गंगा आर पार 80 से दरभंगा तथा विश्व सुंदरी पुल से दरभंगा घाट तक विजेताओं को गंगा श्री उपाधि दी जाएगी। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये तैराकी प्रतियोगिता, वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता जो हर साल संपन्न होता है। अप्रैल में हम संस्था का उद्घाटन करते हैं और जून में जो 10 जून को इस बार हो रहा, 10, 11 जून या 17 जून इस तरह होते हैं और लगभग 125 बच्चे जो अनट्रेंड बच्चे होते, तैराकी जिन्हें नहीं आती है, उन्हें 2.5 मिनट ट्रेनिंग देते हैं, हम सिखाते हैं, वो सीख जाते हैं तो उन्हें 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर तैराकी रेस करा के उन्हें हम मोमेंटो, मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं। हमारी सर्टिफिकेट, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट है जिसकी मान्यता मिली हुई गवर्नमेंट से, और साथ ही हम गंगा से भी प्रतियोगिता भी करवाते हैं। पूरे यूपी से बड़े बड़े तैराक आते हैं। अभी आप देखे होंगे एक बच्चे फर्स्ट में नाम अनाउंस नहीं हुआ है, ये मिर्जापुर के
होंगे अभी नाम बताया जाएगा। ये फर्स्ट आए हैं और जो भी 10 तक आएंगे इन्हें नगद पुरस्कार देंगे हम। 2500 रुपये से लेकर 500 रुपये तक नगद पुरस्कार देंगे। बड़ा सा कप मिलेगा, सर्टिफिकेट, मेडल्स, मोमेंटो और इनाम मिलेंगे। और साथ ही गंगा आर पार महिलाओं की मैंने 80 घाट से दरभंगा घाट तक रेस करवाया, उन्हें मोमेंटो, मेडल और पुरस्कार मिलेगा। ये हर वर्ष होता है। ये तीनों बच्चे तैयार रहे। ये संदेश ये है कि जीवन में तैराकी और साइकिल जानना जरूरी है। बच्चा तभी तरक्की करेगा, साइकिल जानता हो तभी हीरो होंडा चलाएगा। बच्चा डूबने से बचेगा, तैराकी जानता हो, ये बचपन में सीख लेना चाहिए। बचपन के बच्चों को गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग करते हुए मैं तैराकी सिखा रहा हूँ, ताकि कल बच्चे किसी भी कैंप में जाएंगे, दूसरे शहर में नौकरी करने जाएंगे, डूबने का खतरा खत्म हो जाएगा। और ये स्वास्थ्यवर्धक है। सबसे अच्छा जो व्यायाम कहा गया है एक्सरसाइज, वो तैराकी को कहा गया है। एथलेटिक और तैराकी से बढ़कर कोई व्यायाम होता नहीं है। तैराकी इज द बेस्ट एक्सरसाइज। कोई बीमारी, अगर तैराक है कोई बीमारी हो नहीं सकता। यही मेरा संदेश, हर बच्चे को तैराकी आना चाहिए। वसंत कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित वसंत कन्या महाविद्यालय में छात्राओं में टैबलेट का वितरण किया गया। वसंत कन्या महाविद्यालय के 75 छात्राओं को टैबलेट मिलते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान वसंत कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य रचना श्रीवास्तव, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा ने छात्राओं में टैबलेट का वितरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के युवाओं के भविष्य का चिंतन करते हुए उन्होंने ये स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत स्मार्टफोन, टैबलेट निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा ने बताया कि आज वसंत कन्या महाविद्यालय में टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया गया और छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया है। आज हमारे यहाँ टैबलेट वितरण का कार्य हुआ, जो एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए था। एक रिसर्च स्कॉलर को भी दिया गया है। और ये आयोजन डीन ऑफ स्टूडेंट्स के ऑफिस जो बीएचयू में है उसके माध्यम से हुआ, जिसमें हमारी छात्राओं को हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो टैबलेट वितरण की कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत 75 छात्राओं को टैबलेट्स दिए गए। तो ये टैबलेट बच्चों के लिए कितना बेहतर होगा भविष्य? जी बिल्कुल, इस समय टैबलेट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन की बात कही गई है। और अभी जो पीछे 2 साल के पहले जो दौर चला उसने टेक्नोलॉजी के महत्व को हमारे सामने उजागर कर दिया, जब टैबलेट और मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से ही पढ़ाई हो रही थी। तो एजुकेशन सिस्टम में आज टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता चला जा रहा है। और उसको हमने G20 के अंदर भी हम देखते हैं कि कैसे G20 की जो भी बैठक एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की होने वाली है पुणे में 17 से 20 जून के बीच में, वहाँ पर भी इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी, ब्लेंडेड एजुकेशन पर। तो सबको G20, NEP और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हुए टैबलेट का वितरण लड़कियों के लिए, हमारी छात्राओं के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। वो उनके प्रोग्रेशन में बहुत सहायक साबित होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोटिशः धन्यवाद देता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, जो वह प्रदेश के युवाओं के भविष्य के चिंतन करते हुए उन्होंने यह स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत स्मार्टफोन, टैबलेट बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है। एक दिन था जब अपना कंप्यूटर, अपना टैबलेट, अपना लैपटॉप खरीदना हर बच्चे का सपना हुआ करता था और यह उनकी पहुंच से बाहर होता था। आज प्रदेश के एक विद्यार्थी के हाथ में निःशुल्क टैबलेट पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यह टैबलेट निश्चित रूप से उनके भविष्य को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। टेक्नोलॉजी ही सभी समस्याओं के समाधान का द्वार खोलती है और निश्चित रूप से यह टैबलेट भी बच्चों को उनकी हर जिज्ञासा का समाधान कराएगा और उनके भविष्य को मजबूत करेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुगलसराय निवासी युवक की दुर्गाकुंड स्थित अपार्टमेंट की छत से गिरने से हुई मौत। सवाल, आखिर यहां क्यों आया था युवक? दशाश्वमेध पुलिस ने मिलवाया काशी आए दक्षिण भारतीय परिवार से बिछड़े पुत्र को।
भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा दिया जा रहा धरना हुआ समाप्त। और श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।